चलो 13th is nothing but a sort of revision of 12th problem. Okay, 13th is nothing but a sort of revision of 12th problem. जो आपने देखे हुए थे ट्रांजैक्शन 12th में वो सब रिपीटेटिव है 13 में. इंश्योरेंस वाले ट्रांजैक्शंस थे. ओके, आपके बैक डेट्स लेटर्स वाले थे. एसेट्स परचेज एंड एक्सपेंस ऐड करना है वो वाले थे. फिर शेयर्स भी हमने सीखा था यार. शेयर्स, whenever you purchase shares and if there is any expense like brokerage at the time of purchase, what are you supposed to do? Add up to the cost. Okay, asset ka cost concept, you add up that brokerage, and if there is any brokerage at the time of sale, then you are going to subtract it, deduct it from the sale value. बराबर है. तो वही चीज अभी यहाँ पे हो रही है. See the 14th one, see the 19th one. Purchase 10 shares in Tata Beverages of 200 each through Demat account and paid 2% brokerage. Now you know what is Demat account? हाँ, if you want to buy and sell shares, तो कंपल्सरीली आप सबको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. आफ्टर 18 यू कैन डू दैट. ठीक है. तो आपको अगर शेयर्स परचेज और सेल करने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना जरूरी है. डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था, आप जब शेयर्स खरीदते थे ना तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते थे. शेयर सर्टिफिकेट्स यूज्ड टू गेट. अभी क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं है क्योंकि फिजिकल शेयर्स घूम जाते थे, फट जाते थे. तो 94-95 के बाद डीमैट आ गया. ओके, 94-95 के साल के बाद डीमैट आ गया. डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड. आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो भी ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर हो जाता है. जैसे बिटकॉइन खरीदते हो तो वॉलेट में स्टोर हो जाता है, ये आपने अभी सुना होगा. तो वैसे शेयर्स आप जब परचेज करते हो तब ऑनलाइन फॉर्म में ये शेयर स्टोर हो जाते हैं. कहाँ स्टोर होते हैं? देयर आर 2 डिपॉजिटरीज. डिपॉजिटरीज मतलब 2 you can say storage house. Okay, NSDL and CDSL. CDSL and NSDL, Central Depository Securities Limited and National Security Depository Limited. तो ये NSDL CDSL दोनों गवर्नमेंट की बॉडीज है. ये क्या करते हैं, आप जो भी शेयर्स खरीदते हो उसके लॉकर है. दे एक्ट एज अ लॉकर. इसमें आपका डीमैट अकाउंट है. ओके, तो डीमैट अकाउंट मतलब कुछ नहीं है, आपने एक लॉकर बुक किया अपने शेयर्स को स्टोर करने. वो ऑटोमेटिकली उसका साल का कुछ 500 रुपीज चार्जेस होता है, ईयरली 500 रुपीज. एंड एवरी टाइम whenever you want to buy or sell shares, you need to first open a demat account. You need to first open a demat. There are 2 accounts you need to open, broker account and demat account. Okay, demat में आपके शेयर स्टोर्ड रहते हैं और ब्रोकर के पास आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो. मतलब आप पैसे दे के खरीद सकते हो, बेच के पैसे ले सकते हो. तो ये 2 अकाउंट आप ओपन कर लेते हो. और कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन में कोई अलग चीज नहीं होती है. आप शेयर्स खरीदोगे मतलब एसेट आया, पैसा गया. और कहाँ से जाएगा? कैश में जाएगा कि चेक से? चेक से जाएगा. और ऑब्वियसली बेचा, शेयर्स बेचा तो शेयर्स गया और पैसा आया. कहाँ पे आएगा? डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में आएगा. ठीक है. तो डीमैट इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन. वो इट गोज विदाउट सेइंग. आजकल वो लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे तभी अज्यूम्ड है. अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो मतलब डीमैट के थ्रू ही खरीद रहे हो. शेयर्स बेच रहे हो मतलब डीमैट के थ्रू ही बेच रहे हो. डीमैट कोई अलग चीज नहीं. कोई भी बंदा रेगुलर कॉन्सेप्ट है. आपको पता भी नहीं होगा, आप बोलोगे मुझे शेयर ट्रेडिंग करना है, ब्रोकर ही अपने आप सब काम करके आपका अकाउंट ओपन करके दे देगा. ठीक है. आपको खाली अपने बैंक अकाउंट को उससे लिंक करना है. आपके पैसे बैंक से जाएंगे, आपके पैसे बैंक में आ जाएंगे. ओके, एंड यू कैन बाय एंड सेल शेयर्स इन द मार्केट. So demat has nothing different. Okay, in the transaction it is assumed always it is demat. So हो क्या रहा है basically, आप शेयर्स खरीद रहे हो और ब्रोकरेज पे कर. तो शेयर्स परचेज किया, कितना शेयर्स परचेज किया हमने? 10 at 200. कितना होता है? आई थिंक दैट इज 2000. और उस पर ब्रोकरेज हुआ है तो क्या करना है आपको? ऐड कर देना प्लस 2% ब्रोकरेज. कितना होता है ये? आई थिंक 40. क्यों परचेज पे ऐड किया? समझा? ये एसेट है. एसेट खरीदते वक्त जो भी एक्सपेंस होता है यू ऐड अप टू द कॉस्ट. कॉस्ट में ऐड कर दिया. 2000 plus 40 became 2040. And what is your entry for this?
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट शेयर्स भी लिख सकते हो खाली, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थोड़ा बेटर अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश और बैंक, बैंक, money will go from your bank account. Investment in shares to bank, these are nothing but shares purchase. Got it? Investment in shares to bank, these are nothing but shares purchased. Short में narrations लिख रहे हैं अभी, long narrations we are skipping. Next one. Come to 20th. Purchased 5 GOI, is Government of India. Purchased 5 GOI bonds of ₹1,000 each and paid a brokerage of 10% per bond. अभी जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो वैसे आप किसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. What are bonds? Loan given to the government. Government अपना लोन लेते रहता है. Okay, for making bridges, for making dams, for making highways, for making shipping projects, railway projects, airports. तो नई नई चीजों के लिए गवर्नमेंट आपसे लोन ले सकता है. तो लोन लेने का मतलब, loan given to the company is debenture. That is debenture. Loan given to the government is bond. Even debentures are also called as bonds sometimes. Okay, तो कंपनी के भी लोन को हम लोग bonds बोल सकते हैं. गवर्नमेंट जनरली इंडिया में, फॉरेन में बॉन्ड कॉमनली यूज होता है दोनों कंपनी और गवर्नमेंट लोन्स के लिए. इंडिया में बॉन्ड्स का मतलब जनरली वी आर गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट एंड डिबेंचर्स का मतलब वी आर गिविंग इट टू द गवर्नमेंट. एंड बॉन्ड्स स्टेट गवर्नमेंट भी इश्यू कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इश्यू कर सकता है. इसका मतलब आपने गवर्नमेंट को लोन दिया, आपको वहां से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके लिए लोन है, आप तो उसको पैसा दे रहे हो, आपका एसेट हुआ. यू आर बाइंग बॉन्ड्स एंड यू आर गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट, जिसपे आपको गवर्नमेंट क्या देगा, इंटरेस्ट देगा. आप अराउंड अभी चल रहा है कुछ 7%, 6.5%, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गोइंग ऑन बॉन्ड्स. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स. तो ये चालू ही रहते हैं, आरबीआई इश्यू करते रहता है, गवर्नमेंट इश्यू करते रहता है. दिस कीप्स ऑन. So, क्या एंट्री बनेगी, how many bonds they are buying here? 5 bonds at 1,000 rupees. So 5 into 1,000, that is 5,000, right? 5 into 1,000, that is 5,000. इस पे भी ब्रोकरेज हुआ है, तो क्या करना है आपको, ऐड करना है बॉन्ड्स पे. पर बॉन्ड है तो क्या 50% कर दूं? सर बोर्ड में ब्रोकरेज कितना ऐड करूं मैं? 10% डजंट चेंज, इट्स अ रेशियो, राइट? तुम पर बॉन्ड लो कि 5 बॉन्ड्स का साथ में लो, आंसर तो सेम ही आएगा. देखो, आई थिंक पर बॉन्ड इट इज 10%, एम आई राइट? सो 100 रुपया हुआ, तो 5 बॉन्ड का कितना, 500 हुआ ना. इंस्टेड ऑफ दैट यू टेक 10% of 5,000, that is also 500, correct? Right, ratio is a percentage is a ratio, so you don't need to multiply that by 5, right? Don't take 50%. hello, इसको 50% मत कर देना, पर बॉन्ड है तो पर बॉन्ड हो कि टोटल हो, परसेंटेज रिमेन्स सेम. so 5,500. is this clear? got it? और आपका एंट्री क्या होगा यहाँ पे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड अकाउंट डेबिट. तो जितना इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस, उसका हर एक का अलग अकाउंट बना के रखता है. आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, शेयर्स में रखा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स में रखा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स टू बैंक. ओके, हमेशा बैंक के थ्रू होगा. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स फॉर अस नाउ? 5,500. This is GOI bond purchase. Okay, GOI bond purchase. गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन कम करना है, आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है, तो भी गवर्नमेंट के थ्रू ये बॉन्ड्स इश्यू करवा सकता है.
ओके, इन्फ्लेशन मतलब क्या, पब्लिक के हाथ में बहुत पैसा है, आपके हाथ में 10 लाख रुपए होंगे तो आप क्या करोगे, फटाफट पहले मार्केट में जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, कपड़े खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, तो सब चीजों का भाव क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पब्लिक के हाथों में से पैसा लेने का ये तरीका होता है। गवर्नमेंट आपको बॉन्ड्स देता है, आप बोलते हो बॉन्ड्स रखो और हमें पैसा दे दो, हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो आप तो सोचोगे चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेट द मनी ग्रो 6% 7%, तो आप 10-10 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दोगे, आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके हाथ में से पैसे कम, आपके हाथ में से पैसे, आपके मतलब पब्लिक के हाथ में से पैसे कम हो गए तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, महंगाई कम हो जाती है। तो दिस इज अ टेक्निक यूज बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर आगे बढ़े। sold 20 shares of Infosys for 200 each through Demat account and paid brokerage 3%. We are selling now 20 shares of Infosys. So 20 into what is the price? So this is 4,000. Is that right? 4,000 rupees. अब ब्रोकरेज सेलिंग के वक्त क्या करना है, प्लस की माइनस, माइनस, क्योंकि ब्रोकर अपना ब्रोकरेज काट के मेरे को पैसा देगा, राइट। तो माइनस ब्रोकरेज कितना है, 3% है, विच इज आई थिंक 120। तो आपको हाथ में कितना मिलेगा, 3880। इज दैट राइट, नेट ऑफ ब्रोकरेज। Why aren't we showing brokerage as a separate expense? Because वो हर साल इनकर नहीं होने वाला, रेकरिंग नहीं है। एसेट पे जो भी खर्चा होता है वेरी रेयर होता है, तो खरीदते वक्त हो रहा है तो ऐड लंबा टाइम चलेगा, बेचते वक्त हो रहा है तो सबट्रैक्ट फ्रॉम द सेल प्राइस। कोई भी एसेट है, नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, द सेम थिंग अप्लाइज टू मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। खरीदते वक्त खर्चा हो रहा है ऐड, बेचते वक्त हो रहा है तो माइनस, वन टाइम। अब मुझे बताओ, आपको कहाँ ऊपर दिख रहा है कि आपने इन्फोसिस के शेयर्स परचेज किए होंगे, कहीं दिख रहा है ऊपर? यहाँ पे ट्रांजैक्शन में इन्फोसिस का शेयर्स कितने में खरीदा था, डू वी नो द परचेज प्राइस ऑफ दीज शेयर्स? We do not know the cost price of these shares, right? अपने को कॉस्ट प्राइस मालूम, अगर कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है तो would you be able to calculate profit or loss on these shares? याद है हमने लास्ट एग्जांपल में रिलायंस का देखा था, 20 शेयर खरीदा था, फिर 10 बेचा, फिर 10 बेचा, तो उसमें प्रॉफिट लॉस भी हमने रिकॉर्ड किया था। पहले 10 पे प्रॉफिट हुआ था, दूसरे 10 पे लॉस हुआ था। रिमेंबर दैट लास्ट सम का एग्जांपल, क्योंकि वहां पे अपने को पता था क्या प्राइस पे हमने शेयर्स बाय किए। यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है क्या प्राइस पे बाय किए? मालूम ही नहीं है क्या प्राइस पे खरीदा है, दिख रहा है? सो वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस? तो हियर यू अज्यूम कि जो भाव का था वही भाव पे बेचा, जितने का था उतने में बेचा। सो नो प्रॉफिट, सिंपल एंट्री फॉर सेल ऑफ शेयर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेल शेयर्स? पैसा आप ब्रोकरेज पे सप्लाई किया, ट्रांजैक्शन में क्या होगा, पैसा आया, शेयर्स गया। व्हाट आर द टू अकाउंट्स, बैंक एंड शेयर्स। ओनली टू अकाउंट्स। बैंक क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। पैसा आया, बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, और शेयर्स क्या है, एसेट, रियल अकाउंट। एसेट घटा तो क्रेडिट। बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना आएगा दोनों में, 3880। 3880। Why am I not recording any profit or loss? You understood? Why did I not record any profit or loss? Because we don't know कितने का खरीदा था, मालूम ही नहीं है। ऊपर शेयर्स तो है लेकिन किसके शेयर्स है वो, रिलायंस आई थिंक इसके है अपने टाटा बेवरेजेस, दे आर नॉट ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस का शेयर्स का कॉस्ट अगर पता होता, समझो ऊपर दिया होता कि आपने इन्फोसिस के शेयर्स 2000 में परचेज किए, कितने में, 2000, तो 2000 का आपने कितने में सेल किया, 38, तो देन 1880 वुड हैव बीन योर प्रॉफिट, 1880 वुड हैव बीन योर प्रॉफिट। बट यहाँ पर तो मालूम ही नहीं है, तो आप प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करोगे। अज्यूम नो प्रॉफिट नो लॉस। So this is shares sold.
समझ आया ये पार्ट? कॉस्ट प्राइस पता है तो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड। और प्रॉफिट लॉस किस आइटम पे रिकॉर्ड होता है हर बार? एसेट्स। डू यू रिकॉर्ड प्रॉफिट लॉस ऑन गुड्स? नेवर, दैट यू डू इट एट द एंड ऑफ। ओके, next one, sold 20 securities in Wipro for 50 each, paid brokerage to shares securities, they are interchangeable. 20 securities sell किया मतलब 20 shares sell. Security is a general term which is used for both shares as well as bonds. Share, bond, debenture, इन सबको commonly we call security. Security कोई अलग भलती चीज नहीं. Security अगर कंपनी के कंटेक्स्ट में मतलब शेयर्स, सिक्योरिटी अगर गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में मतलब बॉन्ड्स. ओके, सो सिक्योरिटीज आपने सेल किया मतलब शेयर्स ही सेल किया. कितना बेचा आपने? इनटू दैट इज 1000. इज दैट राइट? एंड ब्रोकरेज क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि सेल हो रहा है तो ब्रोकरेज माइनस कितना है? 1% of 1000 is 10. So net price is 990. Is this clear? Sorted? अब आपका जो एंट्री है मुझे बताओ, would you be able to calculate any profit or loss? No. Why? We do not know the original cost of these shares. कितने में परचेज किया था, क्या आपको मालूम है? मालूम ही नहीं है. ये विप्रो वाले हैं, राइट? विप्रो वाला कोई डेटा दिया ही नहीं ऊपर, तो क्या एंट्री करनी है? अज्यूम नो प्रॉफिट नो लॉस. तो क्या होगा एंट्री में? क्या आएगा? पैसा आएगा और शेयर जाएगा. तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट कितना लिखोगे? 990. These are shares sold. Will you pass separate entry for brokerage? नहीं. शेयर्स का फंडा बहुत सिंपल है. परचेस किया तो शेयर्स आया, पैसे गए, और सेल किया तो शेयर्स गए और पैसे आए. अपोजिट. और डीलिंग कैसे होगी? कैश में होगी कि बैंक से होगी? बैंक. हमेशा बैंक, हमेशा बैंक. इज दिस क्लियर? Always bank. Hope this is clear. घर वालों को any doubts? Ashwin, Tanay, Meg, all of videos will be out. Josh, Prahlad, Drumil. करें next one. 23rd one. 23rd one. Exchanged old motor car of 10,000 for cash 3 and furniture 4. क्या गया क्या है? मोटर कार गया, फर्नीचर और कैश आया, राइट? सो सेम आ रहा है कि कम ज्यादा हो रहा है? तो क्या हो रहा है आपका ट्रांजैक्शन में? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? जरा ध्यान से पढ़ के बताओ. लॉस हो रहा है. यस और नो? कैसे लॉस हो रहा है समझा आपको? You got motor car, sorry, you sold motor car and you got cash and, but motor car कितने का गया? 10,000. कैश और फर्नीचर कितना आया? 7. तो 3,000 का. Would you record that loss? Yes, because it was an asset. But goods पे कभी लॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा. एसेट है तो होगा ही, गैप भी आएगा और होगा ही. कैसे करोगे रिकॉर्ड? क्या डेबिट क्या क्रेडिट? कैश डेबिट आ रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन या कैश इंक्रीजेस? फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट. देन लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार अकाउंट डेबिट. कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार डेबिट टू मोटर कार अकाउंट. बराबर है? कैश लॉस फर्नीचर टू मोटर कार अकाउंट. इज दैट राइट? No. Discount allowed received कब आता है? Whenever there is that term given in full settlement, which is related to debtor and creditor. Which is related to debtor and creditor. Debtor creditor को आप
पैसा देते हो लेते हो तब आप ये यूज करो. यस, लॉस ऑन सेल ऑफ શું લખ્યું છે? मोटर कार. लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार. मोटर कार बेचने पे लॉस हुआ ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार. क्या होंगे अमाउंट्स आपके? कैश 3, फर्नीचर 4, मोटर कार sorry, loss 3 and motor car में 10. How many transactions have combined over here? 3 transactions. What are the 3 transactions? Cash to motor car, furniture to motor car, and loss to motor car. Got it? कैश एसेट बढ़ा, फर्नीचर मोटर का एसेट घटा, फर्नीचर एसेट बढ़ा, मोटर का एसेट घटा, एंड लॉस एक्सपेंस बढ़ा और मोटर कार एसेट घटा. इज दिस क्लियर? द नरेशन लिखना, मोटर कार सोल्ड, मोटर कार सोल्ड. ठीक है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखो क्या दिया है. एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर ऑफ 8,000 फॉर न्यू फर्नीचर ऑफ 9,000. सी टिपिकल एंट्री है, उधार में पूछा जाता है ऐसा. एक्सचेंज ओल्ड फर्नीचर ऑफ 8 फॉर अ न्यू फर्नीचर ऑफ 9. नया फर्नीचर कितने का आया? ओल्ड कितने का गया? 8. तो प्रॉफिट है, बराबर है कितने का? 1. नाउ देखा जाए तो ऐसी एंट्री बनेगी आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट आया टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रॉफिट, बराबर है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट ऐसा होना चाहिए, लिखना मत. फर्नीचर टू प्रॉफिट. हाँ, बट कैन द सेम अकाउंट बी ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड साइमल्टेनियसली? So you cut it. What are you left with? 1,000. So only the net amount entry you have to pass. Is this clear? What will be the net amount entry? Furniture account debit to profit on sale of furniture. इधर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं. वो लोग क्या करते हैं, डेबिट में भी फर्नीचर दिखा दे, क्रेडिट में भी फर्नीचर दिखा दे. कैन द सेम अकाउंट बी ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड? कभी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा. इज दिस क्लियर? इट विल गेट नलिफाइड, इट विल गेट कैंसल्ड. तो फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 1. देखो पहले कॉपी कर लो फिर बताता हूँ. दिस इज फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड. देखो फिजिकली आपने क्या किया, फिजिकली 8,000 का पुराना फर्नीचर दिया और नया फर्नीचर 9,000 का लिया. ओल्ड टेबल था, आपने पुराना टेबल दिया और नया टेबल लिया. पुराना 8 का था, नया 9 का. फिजिकली ऐसा हो रहा है, लेकिन बुक्स को क्या फर्क पड़ता है? बुक्स में तो फर्नीचर अकाउंट ही है. ऑलरेडी फर्नीचर कितने का था? 8 का था. अभी 8 से कितना हो गया? 9. 1,000 से बढ़ गया. तो फर्नीचर टू प्रॉफिट. बुक में ऑटोमेटिकली 9 का हो गया ना फर्नीचर. बुक को क्या फर्क पड़ता है कि ओल्ड है कि न्यू? उधर तो अकाउंट दिख रहा है आपको. गॉट इट? कोई स्टूडेंट ये भी कर देता है, न्यू फर्नीचर डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर. ये भी नहीं करना. ओके वैसे तो आप कितने सारे समझो मशीन, आपके पास 10 मशीन है, तो आप ओल्ड मशीन न्यू मशीन, ओल्ड मशीन न्यू मशीन, ओल्ड मशीन न्यू, 10 अकाउंट आपको बनाने. मशीन का एक ही अकाउंट होता है, मशीन का. जितने मशीन से आप खरीदोगे वही अकाउंट में जाएंगे, जितने बेचोगे वही अकाउंट. गॉट इट? तो ऐसे अलग अलग अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं. कोई बताएगा फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, फर्नीचर 1 आया, फर्नीचर 2, डोंट डू लाइक दैट आल्सो, ओनली वन कॉमन अकाउंट. गॉट इट? फर्नीचर अकाउंट. तो न्यू ओल्ड 1 2 ऐसा मल्टीपल अकाउंट्स एसेट्स में कभी होता. ठीक है. यस, ઇનફુલ સેટલમેન્ટ્સ માં ડિરેક્ટ પ્રોફિટ કઈ રીતે આપણે 1000 દેવા પડે? इन फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट આવે ડેટા ક્રેડિટર. આ તો એસેટ છે. હમણાં તો કયું એસેટ પ્રોફિટ લોસ આ રહ્યું. ओके नेक्स्ट वन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000. घर वाले क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट्स? समझाय छे? डेलिशा ने समझाय छे?
अर्नव, कौन है ये, स्नेहा मेहता, क्लियर? ध्रुमिल, come to started business with cash 10,000, furniture 5, machine 5, horse 5. Half of the cash was borrowed from Ajay. Do you remember this? Yes. Done it once. Typical entry और हर एक कॉलेज की फेवरेट एंट्री, that is 25. दो चीज हो रही है, पढ़ो। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब एसेट्स आ रहे हैं बिजनेस में। क्या क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है, सॉरी कैश आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, मशीनरी आ रहा है, हॉर्स आ रहा है। हाफ ऑफ द कैश वॉज बोरोड फ्रॉम अजय। हाफ ऑफ कैश, हाफ ऑफ टोटल कैश कितना आया है, उसमें से आधा मतलब 5। तो 5,000 जो है वो हमने क्या किया, बोरो किया। बोरो मतलब लोन, किससे लिया? सो 5,000 का लोन ली, बराबर। और बाकी 5,000 कैश कौन लाया? ओनर। रिमेंबर दैट, वो लोन के अलावा जो भी दूसरा कैश है वो ओनर ही लेगा। तो 10 में से 5 आपने बोरो किया और 5 खुद का है। अच्छा, व्हाट अबाउट फर्नीचर, मशीन, हॉर्स, ये सब कौन लाया? ओनर ही लाया। सो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, आपको दिख रहा है? आपने लोन भी लिया है और ओनर ने पैसा भी लाया हुआ है बिजनेस में। आपने लोन भी लिया है और ओनर ने पैसा भी लाया है बिजनेस में, और अदर एसेट्स भी लाया हुआ। तो पहले मैं दो एंट्रीज अलग अलग कर रहा हूँ, फिर मैं कंबाइन करूंगा। डोंट राइट दिस। जो चीजें ओनर ला रहे हैं उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हो? ओनर के लिए कौन सा अकाउंट? कैपिटल। तो ओनर क्या क्या लाया मुझे बताओ, ओनर क्या क्या लाया? कैश लाया, कितना? एसेट बढ़ा तो डेबिट। और फर्नीचर लाया, कितना? एसेट बढ़ा तो डेबिट। और कितना? एसेट बढ़ा तो डेबिट। और हॉर्स के लिए लाइफ स्टॉक, एसेट बढ़ा तो डेबिट 5 टू कैपिटल, कितना? 20, राइट? नॉट 5, 20. 5 was towards cash, 5 furniture. ये how many entries have clubbed over here? 4 एंट्रीज मैंने क्लब किया। व्हाट आर द 4 एंट्रीज? कैश टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल, मशीन टू कैपिटल, लाइफ स्टॉक टू कैपिटल। ये सब कौन लाया? एसेट्स बढ़े तो डेबिट, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। इज दिस क्लियर? या फिर ट्रेडिशनल में डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैपिटल इज क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। इज दिस क्लियर? व्हाट अबाउट लोन नाउ? कितने अमाउंट का लोन बोरो किया? 5 का। उसके लिए व्हाट आर द टू अकाउंट? कैश टू अजय लोन, अजय लोन। याद है पेपर में पूछा था, ये भी पूछा था और ये भी पूछा था। फर्नीचर मशीन इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, याद आ रहा है? तो कैश टू अजय लोन, कैश एसेट बढ़ा, अजय लोन लायबिलिटी बढ़ा। एसेट बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। या फिर कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, अजय लोन क्रेडिट द, और लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट टू क्रेडिट द गिवर। इज इट क्लियर? तो कितने का लोन लिया हमने? 5 का लोन लिया हुआ है। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन साथ में हो रहे हैं, तो कहना है मर्ज द टू ट्रांजैक्शन। यस, कैश कैश क्या इसमें कॉमन है, तो कैश कैश क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा। तो अब देखो मुझे क्या बताओगे आप, कॉमन कंबाइंड एंट्री क्या मिलेगी आपको? व्हाट विल बी द कंबाइंड एंट्री? क्या होगा? दोनों को कंबाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट? कैश अकाउंट डेबिट, ओके। देन और क्या आ रहा है एसेट्स में? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देन मशीनरी अकाउंट डेबिट, देन लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट को क्रेडिट साथ में लिखो, कैपिटल अकाउंट टू अजय लोन। अभी देखो दो अलग अलग एंट्रीज आपने की नहीं, आपको कंबाइन करनी है। कंबाइन का मैंने एक शॉर्टकट भी दिया था, अगर आपको याद हो। शॉर्टकट कैसे करने का, ये क्वेश्चन में देखो। कैश कितना आ रहा है, टोटल लिखो, टोटल कैश कितना आ रहा है? 10,000। टोटल ही लिख रहा हूं,
टोटल कैश आ रहा है 10 टोटल, हाँ जो क्वेश्चन में लिखा वही छाप रहा हूँ, जस्ट कॉपिंग द क्वेश्चन। कैश 10, फर्नीचर 5 का आया, ये सब एसेट आया, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। मशीन 5, देन लाइवस्टॉक 5। अभी है ना कैपिटल को छोड़ दो, कैपिटल को छोड़ दो, लोन में सोच, लोन कितने का लिया है 5, तो लोन में क्रेडिट द गिवर है ये 5, करेक्ट। तो ऑब्वियसली जो बचा वो कैपिटल, 20,000. डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस या डेबिट क्रेडिट टोटल तो सेम होना चाहिए। तो 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25. 25 माइनस 5, 20. वही अपने को मिला था यार इंडिविजुअल इनकम का, कैपिटल गॉट अ क्रेडिट ऑफ 20। लॉजिकली भी सोचो, ओनर क्या लाया, ओनर क्या लाया, सॉरी ओनर क्या लाया कैश, लेकिन कितना कैश 5, फर्नीचर 5, मशीन 5, घोड़ा 5, टोटल तो कैपिटल में कितना होना चाहिए 20। दिस पार्ट इज गिवन बाय द ओनर एंड दिस पार्ट इज गिवन बाय अजय। दिस इज इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल, दिस इज ये टोटल एसेट है बुक्स में, दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल, दिस इज, समझा हाउ टू फ्रेम द एंट्री, यू गॉट इट। कैसे करना है ऐसी एंट्री, जब भी आए लोन वाली एंट्री और कैपिटल वाली एंट्री साथ में आ जाए तो करने का क्या, जो भी एसेट आ रहे हैं डेबिट करो, जो भी एसेट आ रहे हैं, और क्रेडिट में क्या होगा कैपिटल और लोन, टू कैपिटल टू लोन। और पहले कौन सा अमाउंट लिखना है, पहले लोन का अमाउंट लिख लो, लोन का सिंपल है ना, कितना बोरो किया देखो, हाफ कैश, हाफ ऑफ 10 इज 5, तो 5 लिख दो, बैलेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल। इज दिस क्लियर, समझा। चलो ट्राई करो नेक्स्ट, लेट्स सी इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। 26 वाला सब लोग खुद से ट्राई करो, प्लीज ट्राई 26 ऑन योर ओन, 26 खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट वन, वेल डू क्या हो गया, बट ढाई मत करो, स्लोली जाओ, मिस्टेक हो जाएगा तो प्रॉब्लम, जम रहा है तो करते जाओ। करो 26 यू ट्राई, all of you try 26। થોડુંક સાઈડમાં આવો ને, બરોબર લખું છું। Sir, done. Okay,
मुझे बताओ आपने बोरो कितना किया है? 26. 40% ऑफ which comes to 4,800. 4,800 is borrowed. करो फ्रेम करो एंट्री लिखो सब लोग. हुआ ये मिला. एक सेकंड. ऑल ऑफ यू गॉट दिस एंट्री. अभी अमाउंट्स कैसे लिखने हैं देखो. कैश में कितना आएगा? 12,000 टोटल कैश आ रहा है 12. फिर स्टॉक गुड्स या परचेज एनी वन अकाउंट यू कैन. ओके डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज. एनएमटी बाय एक्सपेक्ट यू यूज परचेज. बाकी सब कॉलेज स्टॉक या गुड्स. ओके स्टॉक या गुड्स कितना आया? 6,000. बिल्डिंग 4,000. सो टोटल कितना? अच्छा इसमें पहले कैपिटल को छोड़ दो सीधा लोन ढूंढो. हाउ मच इज लोन? 4,800. हाउ मच इज कैपिटल? डेबिट माइनस क्रेडिट. 22 minus 4. 17,200. 17,200 is capital. All of you got this? Yeah. What was the doubt? Nullify account is okay. This is same. Cash, stock, building introduced as capital and loan taken. घर वालों को समझा ये एंट्री? एनीवन हु डिड नॉट गेट दिस? जेल, भौमिक, मेघल, अशिल, मिलोनी. क्लियर? बड़े आगे कैसे करना है? टोटल एसेट्स लिख लो उसमें बाद में लोन लिख. लोन मिल गया तो कैपिटल अपने आप आपको मिल जाएगा. बड़े आगे. सॉरी नेक्स्ट वन. Withdrawn cash of 1,000 and goods of 2,000 for personal use. What is the common account over here? Drawing. और बिजनेस में से क्या लेके गए? कैश एंड गुड. तो बिजनेस में से कैश लेके जाते तो व्हाट वर द टू अकाउंट्स? बिजनेस में से खाली कैश लेके गया तो क्या है? दो अकाउंट. ड्रॉइंग्स एंड क्या? बिजनेस में से गुड्स लेके गया तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स? ड्रॉइंग्स एंड गुड्स. का क्या लिखना है? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल या फिर परचेज. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल या फिर परचेज. सो कैन यू कंबाइन बोथ? सोचो क्या आएगा? क्या डेबिट करना है? ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश टू गुड्स. लॉजिक समझा? व्हाई ड्रॉइंग्स डेबिट? व्हाई ड्रॉइंग्स डेबिट? ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट या फिर ओनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. ओके रूल्स के साथ ही करना, या ट्रेडिशनल या मॉडर्न. रट्टा मत मारो एंट्री को. हर एक एंट्री रूल बेस्ड है. ओके या ट्रेडिशनल या मॉडर्न. सो ड्रॉइंग्स ओनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. या फिर ड्रॉइंग बढ़ा तो डेबिट टू व्हाट? कैश. बिजनेस से कैश इज गोइंग आउट. सो क्रेडिट व्हाट गोज
कैश डिक्रीजेस सो क्रेडिट एंड टू व्हाट गुड्स गुड्स के लिए क्या लिखना है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या फिर परचेज ओके ये गुड्स बेचा नहीं है ना तो परचेज में से कम कर दो और ड्राइंग्स में बढ़ा कितना आएगा ड्राइंग्स में टोटल ड्राइंग्स आर 3000 कैश कितने का गया 1000 और गुड्स कितने का गया 2000 ड्राइंग्स टू कैश टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स टू कैश टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश गुड्स विड्रॉन cash goods withdrawn okay next one clear with this drawings all of you got this drawings to cash drawings to goods what if we withdrew furniture from the business drawings to furniture what if we withdraws computer from the business for personal use drawings to computer गुड्स लेके गया तो गुड्स विड्रॉन ऑफिस कैश लेके गया तो कैश व्हाट इफ ही विड्रॉज द मनी फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स टू बैंक जो पेपर में पूछा था नेक्स्ट पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय चेक चेक दिखा तो हाउस रेंट इज इट बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस इधर क्यों दिख रहा है ड्राइंग्स है घर पे लेके गया है पैसे इसके लिए दिख रहा है ओके रेंट कौन सा है ऑफिस का है नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस ठीक है इंश्योरेंस ऑफिस का है नॉर्मल इंश्योरेंस लाइफ होता है बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपेंस है किसका है तो यहाँ क्यों दिख रहा है ड्राइंग्स है सन स्कूल फीस ड्राइंग्स है बच्चा होता है बिजनेस का अभी तक तो इतना साइंस एडवांस ओके किसका होता है ओनर का होता है तो बिजनेस का कोई सन डॉटर नहीं होता तो ये भी यहाँ पे क्यों दिख रहा है ड्राइंग सैलरी घर पे सैलरी देता है किसको देनी है सैलरी है बिजनेस के एम्प्लॉय की सैलरी है बराबर है वर्कर्स की सैलरी है तो 3 ड्राइंग्स है और 3 एक्सपेंस है तो क्या करूं ड्राइंग 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 सैलरी रेंट इंश्योरेंस ड्राइंग्स को क्लब कर दो राइट और पैसे कैसे दे रहे हो आप बैंक कॉमन क्रेडिट किसको जाएगा बैंक तो कंबाइंड एंट्री बोल सकते हो और विद द कंबाइंड एंट्री ड्राइंग्स डेबिट ड्राइंग्स बड़ा एक एक करके करो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट फिर रेंट अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि सबका सब पैसा किसने दिया बैंक ने सो क्रेडिट द गिवर या फिर बैंक एज एन एसेट डिक्रीजेस बैंक एज एन एसेट डिक्रीजेस सो क्रेडिट बैंक एसेट घटा तो क्रेडिट या फिर क्रेडिट द गिवर गॉट इट कितना आएगा ड्राइंग्स में टोटल ड्राइंग्स बताओ मेरे को 2 + 5 + 6 1300 और रेंट कितना 300 इंश्योरेंस 400 सैलरी 700 and total 11 + 3 14 2700 is that right 2700 एंट्री में कितने ट्रांजैक्शन मैंने मर्ज कर दिए यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन हेलो 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 4 ट्रांजैक्शंस हैव बीन कंबाइंड यू गॉट दैट ड्राइंग्स बढ़ा बैंक घटा नंबर 1 ड्राइंग्स बढ़ा तो डेबिट बैंक घटा दो बैंक इज एसेट ड्राइंग्स इज ड्राइंग रेंट एक्सपेंस बढ़ा दो एसेट घटा दो रेंट टू बैंक इंश्योरेंस टू बैंक एक्सपेंस बढ़ा दो डेबिट एसेट घटा दो एंड सैलरी टू बैंक एक्सपेंस बढ़ा दो एसेट घटा दो रूल्स ओके रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फुल रूल्स के साथ ही करना है बिना रूल्स के करोगे रट्टा मारोगे भूल जाओ मैंने आपको कभी बहुत बार बोला हुआ है बढ़ा दो रूल्स व्हाट इज द मॉडर्न रूल एसेट और एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट एसेट और एक्सपेंस घटा तो लायबिलिटीज और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट कम हुई तो कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट
और कैपिटल घटा मतलब ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट। ट्रेडिशनल क्या याद है? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रियल, debit what comes in, credit what nominal, debit all expense and loss, credit all income and gain. Rules पूरा पूरा ब्रह्मांड ये रूल पे टिका हुआ है अकाउंटिंग का। हाँ बोल। You can insurance premium or only insurance, both are fine. Okay, insurance या only premium या insurance, both are same account, both are expense. Okay, this is rent, insurance, salary and personal expense paid. Rent, insurance, salary and personal expense paid. 29. Received commission from Vasant. Hansika, come on, you tell me the answer. Why Vasant? You will ignore Vasant. Party's name. It's an income. So party का नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, कतई नहीं आना चाहिए। पेपर में भी डाला था, याद होगा तो आपको, एक्सपेंस के टाइम पे डाला था ना, सैलरी टू रमेश, इस पेपर में था। तो एक्सपेंस पे कर रहे हो या इनकम रिसीव कर रहे हो, पार्टी का नाम क्या करना है? इग्नोर करना है, ठीक है। ये रीजन क्या है? एक्सपेंस या इनकम। पार्टी का नाम कब यूज होता है? जब वो डेटर या क्रेडिटर हो तब। फिर इनकम एक्सपेंस नहीं देंगे ना। तो व्हाट आर द टू अकाउंट? कैश एंड कमीशन। कैश क्या होगा? डेबिट। एसेट बढ़ा तो डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हाउ मच? 100 रुपया। ये आपका इनकम हो गया। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, पेड कमीशन टू वर्सन 100। बताओ लोकेट। कमीशन टू कैश। व्हाई कमीशन डेबिट? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट टू व्हाट? कैश। कैश घटा तो क्रेडिट। पार्टी का नाम आएगा कि नहीं? कत्ते ही नहीं आएगा, क्योंकि भैया एक्सपेंस पेड है। द रीजन इज एक्सपेंस। यस, ये फिटूस नहीं होगा। वैसे तो हर एक इनकम और हर एक एक्सपेंस यू कैन डू फिटूस ना, यू विल डायरेक्टली गेट प्रॉफिट। बट डिटेल्स, कितना इनकम, कौन से रीजन से इनकम हुआ, एनालिसिस, कितना रीजन, कौन से एक्सपेंस से खर्चा हुआ, देन यू एनालाइज, देन यू कैन डू द चेंजेस। ये खर्चा कम कर सकते हैं, ये इनकम बढ़ा सकते हैं वगैरह। So that's why all expense separately, all incomes separately. Okay. Never nullify them. 31st one. Purchase 2 pencils of 5, erasers of 10, 2 dozen, full scale for 2 per dozen. Stationery में जाएगा निनाद. So what is the total value? 10 plus 10 plus 4, 24. What will be the entry, Ninad? Why stationery debit? Very good. किसी को लग रहा है स्टेशनरी एसेट है? टेस्ट में लिखा हुआ है काफी, स्टेशनरी एसेट। प्रीमियम, इंश्योरेंस, खाली इंश्योरेंस भी चलेगा। अच्छा सुन रहे हो गाइस? स्टेशनरी इज एक्सपेंस, हेलो, नॉट एन एसेट। ओके, तो स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है आपका डेबिट टू व्हाट? कैश। एक साल से ज्यादा टिकने वाला नहीं है ये। कितना है? 24 रुपीज। स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज। इज इट क्लियर? घर वालों को समझ रहा है? स्टेशनरी, पेंसिल, पेन, रेजर, शार्पनर, तुम्हारा बुक्स, नोटबुक्स, फाइल्स, सबके लिए स्टेशनरी। Next one is a bit tricky one. Let's see who gets it. This is a challenge. 32nd one. This is a challenge. 32nd one. सबको दिमाग लगाना है, सबको दिमाग लगाना है। देखो क्या दिया है। Took an insurance on goods of rupees 1 lakh and paid on that premium of 2%.
બધા વિચારો, ઘરવાળા બહારવાળા બધા વિચારો. एंट्री किसकी आएगी? इंश्योरेंस टू क्या है? बैंक, क्योंकि इंश्योरेंस बैंक के थ्रू होता है. इंश्योरेंस टू बैंक. व्हाट अबाउट दैट 1 लाख? हाँ क्या मतलब 1 लाख 2 लिखना? हाउ मच? इंश्योरेंस टू बैंक बोला तुमने तो हाउ मच? हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस. सर वो 1 लाख सब इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे. 1 लाख का 2% इज 2000. 2000 रुपया प्रीमियम है. मैं पूछ रहा हूँ एंट्री क्या होगी और किसकी होगी? 1 लाख की कोई एंट्री होगी कि नहीं? 1 लाख की कोई एंट्री होगी कि नहीं? हाँ सिर्फ प्रीमियम का ही एंट्री आएगा बॉस. इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर लेने का कोई एंट्री नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज टेकिंग अ कवर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. क्या आपको 1 लाख मिल रहा है? क्या आप किसी को 1 लाख दे रहे हो? ऐसा कुछ हो रहा है? कवर का मतलब क्या? इतना प्रोटेक्शन मिला है. कवर का मतलब क्या? इतना प्रोटेक्शन. जब आपका कुछ लॉस हो जाएगा तब आपको कितने का क्लेम मिलेगा? 1 लाख. दैट टाइम विल गेट अ क्लेम ऑफ 1 लाख रुपीज. आर यू गेटिंग दिस? सो कवर मिलना, कवर लेने की कोई एंट्री कभी होती. जैसे आप इंश्योरेंस निकलवाने जाते हो ना, बोलोगे मेरे को 10 लाख का इंश्योरेंस निकालना, बोलेगा पहला प्रीमियम भरो तब इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट होगी. जैसे आप कवर लेते हो वैसे फर्स्ट प्रीमियम आपको सेम डे भरना पड़ता है. फिर year on year you keep on paying premiums, keep on paying premiums, keep on paying premiums, and if there is no loss, then gone. All premiums are gone. Will you get anything back? But in case if there is any loss, हमने देखा है याद है, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है. Loss by fire insurance claim to goods lost by fire. Remember that? That will happen when there is any loss. Loss है तो आपको क्लेम मिल जाए. तो इंश्योरेंस का इन अ स्मॉल वे, सिंपल वे, इंश्योरेंस के खाली 2 ट्रांजैक्शन. इंश्योरेंस के खाली 2 ट्रांजैक्शन. नंबर 1 प्रीमियम पे करो. नंबर 2 कुछ लॉस हुआ तो क्लेम रिसीव. इंश्योरेंस के खाली 2 ट्रांजैक्शन. नंबर 1 प्रीमियम पे करो. नंबर 2 कुछ लॉस हुआ तो क्लेम रिसीव. बस. और इंश्योरेंस का कवर निकाला, कवर एडिशनल निकाला. टॉपअप सुना आपने? टॉपअप लाइफ इंश्योरेंस में टॉपअप होता है. बढ़ाते हो आप, कवर बढ़ाते हो. 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 3 लाख, 3 लाख का 4 लाख. इसका कोई एंट्री नहीं होगा. याद रखना, इसके पैसे नहीं मिले. इज दिस क्लियर? इट इज जस्ट एन इवेंट. इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. ओके. सो यहाँ पे लिखो टेकिंग आउट एन insurance policy is not a transaction, hence no entry. इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाने का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता. हाँ लेकिन उसमें ताबड़तोड़ आपने क्या पे किया? कितना? 2% ऑफ कितना होता है? 2000. इसका क्या होगा एंट्री? इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो या फिर सिर्फ इंश्योरेंस? Means our day to you. Sorry, what? Someone said something. इंश्योरेंस प्रीमियम लिख सकते हो या फिर इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. टू व्हाट? बैंक. कितना आएगा? 2000. ओनली 2000 रुपीज. दिस इज योर एक्सपेंस. इसका एंट्री आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. सुना ध्यान से सब लोगों ने? इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाने का कोई एंट्री. 1 लाख आया आपके पास, 1 लाख दिया आपने किसी को? नहीं. आपने क्या पे किया? खाली उसका ट्रांजैक्शन. ठीक है.
कवर का कोई एंट्री नहीं होता। घर वालों को समझा? सर लेकिन इनडायरेक्टली आप पे कर ही रहे हैं ना। क्या? ईयरली आप 2000 भरोगे तो अगर कभी ना कभी तो 1 लाख हो ही जाएगा। हाँ, 1 लाख तो जनरली नहीं होता है, उससे थोड़ा कम होता है। तो मतलब इनडायरेक्टली वी आर पेइंग। हाँ, बट नॉट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम्स, स्मॉल स्मॉल। अभी सपोज यू इंश्योर्ड अ कार ऑफ 5 lakhs, सो कार का आपने इंश्योरेंस निकलवाया 5 लाख, एवरी ईयर अप्रॉक्स 40,000 आपका प्रीमियम होता है। तो 40 40 40 40 40 40 40 40 8-9 ईयर्स तक आप पे करते हो, फिर खत्म। तो 3,60,000 3,70,000 3,64 लाख जितना आप पे करो, ऐसा। फिर बाकी इंश्योरेंस वाला इंटरेस्ट लगा के ऐड कर लेता है, आपको थोड़ा कम पे करना पॉलिसी, बट लॉस नहीं हुआ तो वो सब प्रीमियम पे। यस, asking something? I was thinking you were paying it in Installments every year. Okay, every year you have to pay. मंथली इंटरेस्ट का आएगा इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस ईयरली होता है जनरली, लाइक कोई भी प्रीमियम्स जनरली ईयरली। नेक्स्ट वन you got is withdrawn cash of 1,000 for personal use and 200 for office use from bank. कुछ याद आ रहा है? Okay, Mona Lisa, you remember this? क्या दिया है यहाँ पे? Withdrawn cash of 1,000 for personal use and 200 for ऑफिस यूज फ्रॉम। तो 1,000 रुपया कहां से कहां गया? बैंक से पर्सनल यूज में गया है, और 200 रुपया ऑफिस यूज में गया है। तो यहाँ पे जब ओनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है बैंक से, व्हाट आर द टू अकाउंट? ड्रॉइंग्स एंड बैंक अकाउंट। और जब ऑफिस यूज के लिए निकालता है तब कैश टू बैंक। ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट, ऑफिस यूज का मतलब क्या? ऑफिस यूज के लिए मतलब रोकड़ा लेके आए, गांधी बापू को बैंक से ऑफिस में लेके आए, कैश को बैंक से ऑफिस में लेके आया। इज दिस क्लियर? ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट पहले भी आया था, वापस बोल रहा हूं, यही गड़बड़ हो जाती है। स्टूडेंट लिख देते हैं ऑफिस यूज अकाउंट डेबिट, ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट नहीं। ऑफिस यूज का मतलब क्या कि भैया कैश ऑफिस में लाया बैंक से। तो इधर क्या है? कैश और बैंक। इधर क्या है? घर पे लेके गया तो ड्रॉइंग्स एंड बैंक। तो दोनों एंट्री साथ में हो रहा है, कैश बैंक ड्रॉइंग्स बैंक। तो कैन यू क्लब क्या होगा एंट्री? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। व्हाई ड्रॉइंग डेबिट? ड्रॉइंग बड़ा, ओनर इज द रिसीवर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया। डेबिट व्हाट? किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस में पैसा आया, कैश आया, ओनर लेके गया ड्रॉइंग, ओनर इज द रिसीवर। टू व्हाट? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। गिवर कौन है? बैंक। क्रेडिट द गिवर, या बैंक घटा तो क्रेडिट। ओके, अमाउंट्स क्या होंगे ड्रॉइंग्स में? हाउ मच? 1,000 रुपीज, इज दैट राइट? कैश 200 पक्का, ऑफिस यूज 200 एंड बैंक में 1,000 रुपीज। ड्रॉइंग्स कैश टू बैंक। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पैसा किधर से जा रहा है दोनों केसेस में? बैंक। पहला ओनर लेके गया वो ड्रॉइंग्स, ऑफिस में लाया वो कैश। तो ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स बढ़ा बैंक घटा, एंड कैश टू बैंक, कैश बढ़ा बैंक घटा, कैश एसेट बढ़ा बैंक एसेट घटा। गॉट इट? तो ड्रॉइंग्स कैश टू बैंक, टू एंट्रीज यू मस्ट। इसमें ये सब परफेक्ट हो जाता है। लास्ट में स्टूडेंट क्या करते हैं? इधर 200 लिखेंगे, इधर 1,000। सब मेहनत पानी। बी अलर्ट। ड्रॉइंग्स देखो कितना लेके गया ओनर, कितना लेके गया? 1,000। और कैश कितना आया बिजनेस? 200। दिख रहा है आपको?
अमाउंट्स बराबर से लिखना परफेक्टली। ये एंट्री आएगी, अभी से हिंट दे रहा हूँ, टेस्ट में भी आएगी और एग्जाम में भी आएगी, कॉलेज एग्जाम में भी पूछी जाती है। फेवरेट है ये वाली एंट्री, फेवरेट है। फिर हमने किया यहाँ पे, एक और ड्राइंग्स वाला आया था, ये वाली एंट्री फेमस है। ओके, ये वाली बड़ी वाली एंट्री जो हमने की थी, लोन वाली मैंने आपको बताई, ये सब हिट एंट्रीज है। ओके, ये सब आती ही है एग्जाम में। हाँ, बैंक ओनर और कैश के बीच में वो जो 6 ट्रांजैक्शंस होता है वो बोलना वापस। ओनर बिजनेस में कैश लाया, ओनर बिजनेस में कैश लाया, तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स? कैश एंड कैपिटल। ओनर बिजनेस में कैश लाया तो कैश एंड कैपिटल। ओनर बिजनेस से कैश लेके गया, ड्रॉइंग्स एंड कैश, ड्रॉइंग्स एंड कैश। बिजनेस ने बैंक में पैसा डाला, कैश एंड बैंक, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। बिजनेस ने बैंक में पैसा डाला, ऑफिस ने बैंक में पैसा डाला। बिजनेस ने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, बैंक एंड कैश, कैश एंड बैंक। ओनर ने पैसा निकाला फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग्स एंड बैंक। और ओनर ने बैंक में पैसा डाला, डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला ओनर, तो क्या होगा? बैंक एंड कैपिटल। बैंक इज द रिसीवर, कैपिटल। Got it? Next one is I think TD-CD स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। याद है आपको TD-CD के भूल गए? मुझे बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कौन से ट्रांजैक्शंस पे आता है? बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट। CD कौन से वाले पे आता है? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। So read the next one और मुझे बताओ, is it happening on cash or credit? Purchase goods for 10,000 from Ajay, 10% TD, 2% CD. Credit. पार्टी का नाम दिया है? Yes. कैश के बारे में कुछ दिया है? No. So it's on credit. So gross price लिख दो पहले 10,000, right? Gross price you write down 10,000. Then what? 10% TD subtract करो इस पे, less TD 10%, which is 1,000. So you get your net price to be 9,000. Would you go for CD? दिया है तो भी नहीं करने का। क्या होगी एंट्री इसकी? हाँ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। परचेज याद है ना, परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस टू अजय, क्रेडिट द गिवर। या एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और अजय कौन है? क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। याद है वो? परचेज टू अजय कितना? 9,000। टीडी कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। રફમાં પાછળ રફમાં અહીંયા ખાલી એન્ટ્રી ના નરેશ. A calculation you can do it in rough. They don't expect you to do it. Our exam, class exam also need not show this calculation. अभी दिखाओ so that when you revise you come to know. But टेस्ट वगैरह में ये कैलकुलेशन आप पीछे रफ में कर सकते, ठीक है? एंट्रीज का मार्क्स। See the next one. Purchased goods of 10,000 from Ajay, 10% TD, 2% CD for cash. Is it on cash or credit? This is on cash. क्यों? पार्टी का नाम दिया है, yes. But second condition gone, so it is on cash. So which discount should come? Both TD as well as CD. So gross price is how much? 10,000. उस पे TD कितना है? 10%. So 1,000. What is the net price? 9,000 less CD. What is the percentage of CD? 2%. कितना होता है? 180. तो ये होता है I think 8820. Is that right? 8820. आराम से याद करो,
कैसे करोगे एंट्री? पहले तो कैश परचेज की एंट्री बताऊंगा. व्हाट इज द एंट्री ऑफ कैश? परचेज टू कैश, परचेज एक्सपेंस बढ़ा, कैश एसेट घटा. परचेज टू कैश, बीच में क्या घुसा देने का? डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? Oh my God, Discount received. discount received. Discount received will be always credited, income. Shortcut भी था याद है? The way the cash goes, the way the discount. Cash credit to discount, credit. Cash debit to discount, debit. Got it? So क्या होगी एंट्री आपकी? Purchase account debit to what? Cash account to discount. Why am I recording discount received? Because CD है, कैश डिस्काउंट है. TD है, कभी TD बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. अमाउंट क्या होंगे सोच के बताओ. परचेज में कितना लिखोगे? 9,000 लिखोगे. एब्सोल्युटली राइट. 9,000. तो कैश में कितना आएगा? 8,820. 8,820 एंड डिस्काउंट इज 180. याद आया? कुछ ब्रशअप हुआ? अभी किया था 4-5 लेक्चर पहले. TD CD, फिर आपने होमवर्क भी किया था बहुत सारा. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. We return goods of 500 to अजय नेट. हमने रिटर्न किया. हमने क्यों रिटर्न किया? डिफेक्टिव होगा इसलिए रिटर्न किया. बराबर है? तो हमने गुड्स रिटर्न किया. 500 क्या दिया? नेट. नेट मतलब बिफोर TD कि आफ्टर TD? तो TD माइनस करने की जरूरत है? कब करते हो TD माइनस? ग्रॉस प्राइस. डू यू रिकॉर्ड ग्रॉस प्राइस एनीवेयर? ग्रॉस प्राइस कहीं रिकॉर्ड? TD माइनस करके रिकॉर्ड होता है. उसी का बिल बना है, उसी के भाव पे खरीदा है, उसी के भाव पे रिटर्न. तो अभी हम रिटर्न कर रहे हैं. तो याद है व्हाट आर द टू अकाउंट्स? अजय एंड परचेज रिटर्न. और रिटर्न्स चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल्स रिटर्न हो, आर दे ऑन कैश और आर दे ऑन क्रेडिट? क्रेडिट. ऑलवेज ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब पार्टी का नाम होगा ही. कभी ताबड़तोड़ पैसा मिलता, आप रिटर्न करोगे और आपको ताबड़तोड़ कोई पैसा देने वाला नहीं है. समझ आ रही है बात? आप गुड्स रिटर्न करोगे, पार्टी थोड़े दिन बाद कहीं से अरेंज करके आपको नए गुड्स वापस करेगी. पैसे देने वाली. तो रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट. नथिंग इज स्पेसिफाइड. कैन बी ऑन कैश, कैन बी ऑन कैश. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ने सबको बिगाड़ दिया है पैसा वैसा देख के. तो होता भी है कैश पे, बट वेरी रेयर. वेरी परचेज रिटर्न के सामने कैश आना इज अ वेरी रेयर. परचेज रिटर्न के सामने हमेशा पार्टी रहे. मतलब पार्टी को डेबिट कर दो, बाद में गुड्स आएंगे तभी क्रेडिट कर. ओके, तो मुझे बताओ व्हाट आर द टू अकाउंट्स ओवर हियर? वी रिटर्न गुड्स टू अजय. क्या होंगे दो अकाउंट? अजय अकाउंट एंड परचेज रिटर्न. क्या करोगे? अजय डेबिट. अजय अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परचेज रिटर्न्स अकाउंट. अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज. व्हाई? व्हाट इज अजय? मॉडर्न में अजय कौन है? अजय कौन है? क्रेडिटर है. हमने गुड्स खरीदा था, क्रेडिटर था. अब वापस कर रहे हो तो क्रेडिटर बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा. उतना पैसा कम देंगे हम उसको. क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी. लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट. एंड व्हाट इज परचेज रिटर्न फॉर आवर बिजनेस? एक्सपेंस डिक्रीजेस. इट्स लाइक इनकम. लाइक इनकम. एक्सपेंस डिक्रीजेस. इनकम है. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. क्रेडिट. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. Purchase is expense, purchase return is like income. Sales is income, so sales return is expense. Purchase is expense, purchase return is like income, reduction of expense. So Ajay to purchase returns, liability घटा, purchase return income, कितना amount? 500. Ajay to purchase returns 500. These are goods returned. These are goods returned. समझ में आया घर वाले? ओ घर वाले, हाफ स्लीपिंग. यस सर. वीडियो ऑफ होता है तो मेरे को लगता है झपकी मार लेता है तो मस्त में सो के. चलो, वी रिटर्न गुड्स ऑफ 500 टू अजय ग्रॉस.
आता काय करायचं? उधर अजय का नाम नहीं दिया, लिख दो वी रिटर्न गुड्स ऑफ 500 टू अजय ग्रॉस। ग्रॉस दिया तो क्या करना है? माइनस टीडी करना है। किसका टीडी पकड़ना है? अजय का। तो कितना है 500 पे टीडी? 10%। तो लेस टीडी 10%, दैट इज 50, नेट अमाउंट इज 450। क्यों टीडी माइनस किया समझा आपको? वो नोटबुक वाला एग्जांपल दिया था, आप दुकानदार से 50 रुपए की नोटबुक 40 रुपीज में लेके आए, डिफेक्टिव निकली, तो क्या प्राइस पे रिटर्न करोगे? 40 पर ही करोगे। वुड यू डू इट फॉर 50? नो, यू डू इट फॉर 40 ओनली, करेक्ट? यस और नो? सो 40 रुपीज मतलब जो नेट प्राइस है वही प्राइस पर, जो प्राइस पे खरीदा वो प्राइस पे परचेज करता है। तो कितना आएगा ये? 450 की 500। एंट्री क्या बनेगी इसकी? अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। कितना? 450। दीज आर गुड्स रिटर्न। ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क हुआ समझा? पैसे का। ग्रॉस था तो टीडी माइनस किया, नेट था तो कुछ करने की जरूरत नहीं। बात समझ आई? हेलो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? मुझे बताइए इसका लॉजिक क्या है? अजय को क्यों डेबिट किया? लायबिलिटी डिक्रीजेस। परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट किया? इनकम इंक्रीजेस। इनकम एक्सपेंस डिक्रीज बोलो या इनकम इंक्रीज। परचेज रिटर्न क्या है? लाइक एन इनकम। परचेज इज एक्सपेंस, परचेज रिटर्न लाइक इनकम। सेल्स रिटर्न इज लाइक परचेज रिटर्न, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। ओके, अभी नेक्स्ट वन करो, खुद से ट्राई करो। 38 वाला, 38 sold goods of 7,000 to Vasan 5% TD. Is it on cash or credit? 38 वाला कैश पे हो रहा है कि क्रेडिट पे? आर यू श्योर? क्रेडिट क्यों? का हो रहा है। पार्टी का नाम कैश के बारे में नहीं दिया है। दे देगा उल्लू बनाने के लिए। उल्लू बनना मत, ठीक है? तो विल यू कैलकुलेट सीडी? नो नीड। एंट्री क्या बनेगी? वसंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 7,000 गुड्स सोल्ड। याद है? वसंत डेबिट द रिसीवर, सेल्स क्रेडिट ऑन इनकम। या फिर मॉडर्न में कौन है वसंत? अपना डेटर है। वसंत इज अवर डेटर, सो डेबिट करो। ओके, वसंत इज अवर डेटर, तो डेबिट। एसेट बढ़ा तो डेबिट, एंड इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। ऑन दैट नोट वी स्टॉप ऑल फॉर द डे। ओके, रिटर्न होमवर्क में कुछ खास नहीं है। ओके, जो लोग सीईटी के वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाए थे, घर वाले यहाँ वाले, फोकस, रिवाइज। ओके, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। जो पहले का पेंडिंग कुछ छूट गया है तो रिवाइज करो, कंप्लीट करो, और गो थ्रू द क्वेश्चंस अगेन। अगर कुछ डाउट्स वगैरह है, डिफिकल्टी है तो प्लीज क्लियर इट आउट। मेहनत करोगे तो होगा, रोज का रोज रिवाइज करोगे तो होगा, तो वापस नेक्स्ट टेस्ट में वो पढ़ा। दोज हु हैव स्कोर्ड लेस। ओके, so revise, nothing for written over, but do revise. Okay, whatever has been done in the class, if you are not able to do due to seat in the last week. Okay, and let me know if you have any doubts. Otherwise, we meet on Saturday. Bye-bye. See you. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. कितना कहाँ तक पहुंचे?